हेलो वेलकम ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू हेलो टीचर्स। तो आज हमारा ये फिफ्थ क्लास है, फिफ्थ लेक्चर है सीटीपी मास्टर सीरीज़ का। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था पियाजेस थ्योरी के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट वाइगोट्स्की थ्योरी। ओके, सो इट्स अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, so keep watching the video till last, and if you are new to this channel then don't forget to subscribe and share the video with your friends. Okay, so today we are going to discuss about Vygotsky's socio-cultural theory, और इसको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो पहले हमको जानना होगा कि वाइगोट्स्की कौन थे। तो वाइगोट्स्की थे एक रशियन साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी उन्होंने दिया था। ओके, तो उन्होंने क्या बोला अपनी थ्योरी में, तो हम लोग सिर्फ एग्ज़ाम पर्पस के लिए एकदम पॉइंट टू पॉइंट हम जानेंगे, उतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे, जितना एग्ज़ाम के लिए हमको ज़रूरी है उतना ही जानेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, कीप वॉचिंग केयरफुली। ओके, तो वाइगोट्स्की ने जो थ्योरी दिया था उसमें उन्होंने क्लियरली बोला था कि बच्चा जो सीखता है उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन मीन्स इंटरेक्शन विथ अदर्स। वो पेयर ग्रुप हो सकता है, कोई और लोग हो सकता है, हमारा सोसाइटी हो सकता है, स्कूल हो सकता है। तो हम कैसे सीखते हैं, थ्रू इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन, बातचीत करने से। ओके, दैट इज़ व्हाट ही सेड। तो the main idea of Vygotsky's theory is that the ways people interact with others and the culture they live in shape their mental abilities. He believed that friends, relatives, peers, and society all have an important role in forming higher levels of functioning. Okay, so इसमें भी क्लियरली बोला है कि वाइगोट्स्की ने क्या बोला कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस कल्चर में हम बड़े होते हैं, उस कल्चर की वजह से हम में क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है थ्रू सोशल इंटरेक्शन। ओके, तो इस थ्योरी का कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, या फिर हम बोल सकते हैं इसको कंपोनेंट है। क्या है वो, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, दैट इज ZDP, उसके बाद है स्कैफोल्डिंग और प्राइवेट स्पीच। तो ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इस थ्योरी का जो वाइगोट्स्की ने दिया था। ओके, तो वन बाय वन हम जानेंगे कि ये क्या है। फर्स्ट वन इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट दैट इज ZDP, क्या होता है ये, तो ZDP होता है बच्चे का एक एरिया या फिर एक डेवलपमेंट जिसके अंडर वो ऐसा कुछ है उसके अंडर जो वो सीख सकता है, ऐसा कुछ जो वो सीख सकता है। शायद सीखा होगा या फिर नहीं भी सीखा होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी और हर एबिलिटी ही कैन और शी कैन लर्न इट। वो सीख सकता है, उसमें उतना मैच्योरिटी आ गया है कि वो कोई चीज़ सीख सकता है अगर उसको प्रॉपर हेल्प मिले तो। ओके, तो बच्चे को अगर हम प्रॉपर हेल्प करें या फिर हम उसको फैसिलिटेट करें तो वो सीख सकता है, बच्चे में उतना कॉग्निटिव उसका डेवलपमेंट हो गया है। That is what ZDP mean. Okay, so zone of proximal development means something that a child can learn. जो एक बच्चा सीख सकता है अगर उसको प्रॉपर गाइडेंस या फिर वो फैसिलिटी मिले तो। अगर हम उसको गाइड करें या फिर उसको मदद करें तो वो सीख सकता है। इसको हम बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट वन इज स्कैफोल्डिंग। व्हाट इज स्कैफोल्डिंग? स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है बच्चे को मदद करना, सीधी भाषा में मदद करना, फैसिलिटेट करना, जो कि टीचर करते हैं कोई स्टूडेंट को। सपोज एनी स्टूडेंट फेसिंग प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनी प्रॉब्लम, देन टीचर ट्राइज टू गिव हिम सम हिंट, और या फिर उसको कुछ मदद करता है, पूरा नहीं थोड़ा सा मदद भी हम उसको कर दे उस प्रॉब्लम की रिगार्डिंग, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है। उसको हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। जो हम बच्चे को देते हैं, गाइडेंस देते हैं, उस गाइडेंस को हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग, जिसके वजह से बच्चा वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है। ओके, वो कर नहीं पा रहा था, लेकिन अगर हमने उसको थोड़ा सा भी गाइडेंस दे दिया तो वो कर लेगा, तो वो गाइडेंस को हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। ओके,
क्लियर। और जो स्कैफोल्डिंग में जो पार्टिसिपेट करता है, जैसे कि जो फैसिलिटेट करता है या फिर जो गाइड करता है, उसको हम बोलते हैं MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स। ओके, MKO। ओके, कीप इन माइंड। सो द लास्ट एंड अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस थ्योरी इज प्राइवेट स्पीच। तो वाइगोट्स्की ने प्राइवेट स्पीच के बारे में क्या बोला? प्राइवेट स्पीच का मतलब क्या होता है? प्राइवेट स्पीच होता है बच्चा जब खुद से बात करता है रिगार्डिंग एनी सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन हो, बच्चा खुद से बात करता है। अच्छा, तो ऐसे हुआ, ऐसे होना चाहिए था, ऐसे मुझे नहीं करना चाहिए था, अच्छा तो मैं ऐसे करूँ तो ऐसे होगा। ऐसे वो बच्चा अपने आप से मन में बात करता है। इसको हम बोलते हैं प्राइवेट स्पीच। तो प्राइवेट स्पीच क्या हेल्प करता है बच्चे को खुद को एडजस्ट या फिर खुद को जांच करने के लिए बच्चे को हेल्प करता है प्राइवेट स्पीच। बच्चा खुद को जांच कर पाता है कि उसने क्या ठीक किया या फिर क्या गलत किया, उसको क्या करना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए था, वो खुद को जांच करता है। हाँ चलो, मैं ऐसा करता हूँ या फिर मुझे ऐसा करना चाहिए। दैट इज़ प्राइवेट स्पीच। ओके, सो दिस वॉज द थ्योरी ऑफ वाइगोट्स्की। तो अगर ये आपको समझ में आ गया तो समझ लो कि वाइगोट्स्की थ्योरी में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, आप उसको सॉल्व कर सकोगे। ओके, सो आई होप वाइगोट्स्की थ्योरी आपको क्लियर हो गया। अगर फिर भी कोई डाउट है या फिर रिगार्डिंग एनी टॉपिक आपको कोई भी डाउट होता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। और क्लास में आपको क्या चाहिए और क्या नया ऐड कर सकते हैं या फिर कुछ भी अगर इसमें इम्प्रूवमेंट का कोई भी एस्पेक्ट हो तो आप लोग ज़रूर बताना। ओके, सो मैं हमेशा कहता हूँ कि हम सब लोग लर्नर है, तो हम सब कुछ ना कुछ सीखते हैं। मैं भी कभी कुछ गलत बोल सकता हूँ या फिर गलत आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। तो अगर कुछ भी ऐसा होता है तो काइंडली लेट मी नो। ओके, एंड इफ़ यू हैवंट वॉच द प्रीवियस वीडियोज देन प्लीज़ go and check out the playlist of CDP. I hope all those videos will be helpful for you. Okay, thanks for watching and don't forget to like, share and subscribe. See you in the next video with another topic.